प्रेज द लॉर्ड। इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और प्रभु में आप सभी लोग आनंदित हैं। तो क्यों ना हम वचन में जाते हैं और परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 की पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और पांचवी पंक्ति। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल का भेद जानता है। चौथी भी पंक्ति पढ़ सकते हैं। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा तू हमसे बातें करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। तू अद्भुत है पिता परमेश्वर। मेरे मुख कुछ इस पवित्र कर से मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पर खूबसूरत वचन है जो कि भजनकार यहाँ पर लिख रहा है, दाऊद। और दाऊद यहाँ पर बोलता है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। यहाँ पर जो शब्द जांच है उसके लिए एक शब्द जैसे किसी खजाने को या किसी जब हम खदान करते हैं तो कोई चीज़ खोज के हम निकालते हैं, जैसे खोजकार होते हैं, जैसे भूवैज्ञानिक होते हैं, और कोई चीज़ उन्हें चाहिए होती है और वो ज़मीन को खोद के, खदानों को खोद के और कोई चीज़ निकालते हैं और उसको बहुत ध्यानपूर्वक उसको खोजते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। और कोई चीज़ उनको मिल जाती है तो उसको बहुत बारीकी से उसको चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। और यहाँ पर जो दाऊद है वो इसी शब्द का इस्तेमाल करता है कि वही बोलता है कि परमेश्वर जो है हमें इस रीति से जानता है। वाई। तो मेरे जो संदेश का जो शीर्षक है वो ये है कि गॉड नोज अस। परमेश्वर हमको जानता है। परमेश्वर हमें क्या करता है? जानता है। क्यों जानता है परमेश्वर? परमेश्वर ने अदन की वाटिका में एक मनुष्य की रचना की। उत्पत्ति का पहला अध्याय में उसने कहा हम मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाए, और उसने मनुष्य को उसकी समानता और उसके स्वरूप में बनाया। उसने ज़मीन की मिट्टी ली और उसने मनुष्य को भली भांति बनाया। जिस चीज़ को आप बनाते हैं उसको आप भली भांति जानते हैं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर किस रीति से बनाई है और किस तरीके से ये कार्य करती है। मोबाइल है, जब लोग मोबाइल बनाते हैं, मोबाइल कंपनियां मोबाइल बनाती हैं और उसको बारीकी से उनको पता है, एक छोटा पुर्जा भी होगा उनको पता होगा कि ये किस काम में आता है, क्योंकि उन्होंने उसको उस स्थान पे एक पर्पसली रखा गया है। एक उद्देश्य के लिए उस स्थान पे उसको रखा है। ये स्पीकर है, वो उसके अंदर से आवाज़ आने के लिए, सुनने के लिए है, माइक है बोलने के लिए है, और बैटरी है चार्जिंग पहुंचाने के लिए, मोबाइल के सिस्टम को चलाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। उसी तरीके से परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है। तो भजन संहिता 138 का और उसकी 8वीं पंक्ति में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तूने अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना देगा। परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य जो है, यहाँ भजनकार बोलता है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के हाथों का कार्य है और परमेश्वर उसको त्यागता नहीं है, और परमेश्वर उसको भली भांति जानता है और उसके विचारों को परखता है। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक मन दिया है, एक पर्पस के लिए, एक उद्देश्य के लिए दिया है, और वो मन इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के साथ सोच सकें, परमेश्वर के बारे में सोच सकें, परमेश्वर के बारे में ज्ञान रख सकें, नॉलेज रख सकें। लेकिन बोलता है कि कई बार हम उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। हम कई बार अपने मन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये किस लिए होता है? मनुष्य पापी है, उसके मन में, उसके विचारों में जो कुछ भी उपजता है वो पाप है। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो ऐसा नहीं बनाया था, हम जानते हैं।
लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक पवित्र व्यक्ति बनाया था, महिमा से भरा हुआ व्यक्ति बनाया था। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो बोलते हैं कि उसके अंदर पाप आ गया और उसके अंदर जो कुछ भी था सब करप्ट हो गया। लेकिन मनुष्य परमेश्वर से छिप नहीं सकता। वो सोच सकता है, लाइक आप अपने आप को छिपा सकते हैं, कोई व्यक्ति आया आप छुपा लेते हो, लाइक फिर भी आपको ढूंढ सकता है, घर के अंदर घूमेगा और ढूंढ लेगा लाइक ये इस कोने में बैठा है। लेकिन यदि आप अपने मन में कुछ सोच रहे हो तो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति आपको बता नहीं सकता कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या करने वाले हो, है ना, नहीं पता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो ये बात कि वो हमें जानता है और हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अपने ज्ञान में सर्वज्ञानी है, वो अपने उपस्थिति में सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थी है। परमेश्वर जो है सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी है। इसलिए बोलता है कि जब उसने मनुष्य को बनाया तो वो जानता है कि मनुष्य इस समय क्या सोच रहा है, मनुष्य इस समय क्या बोलने वाला है। लाइक मैं अपने विचारों को परमेश्वर से नहीं छिपा सकता, मैं अपनी सोच को परमेश्वर से नहीं छिपा सकता। इसीलिए एक विश्वासी को अपने जीवन में परमेश्वर के साथ सोचना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। यदि आप कुछ बुरा सोच रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, गॉड नोस, शायद वो व्यक्ति नहीं जानता होगा लेकिन परमेश्वर उसके बारे में जानता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें जांच कर जान लिया है। दाऊद बोलता है कि तूने मुझे जांच कर क्या कर लिया है, जान लिया है। परमेश्वर हमको जानता है, परमेश्वर ने हमको जांचा है, परमेश्वर हमें बोलता है कि इन एंड आउट जानता है। इसलिए हम एक विश्वासी होने के नाते हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं और हम क्या सोच रहे हैं, हमारे विचार कैसे हैं। तो वह हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। इसलिए मुझे मेरे विचारों को, तो मुझे कैसा सोचना है जो परमेश्वर को क्या करे, महिमा प्रदान करे। तो मैं इस संदेश के द्वारा आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि लाइक परमेश्वर हमें जानता है, हमारे विचारों को जानता है और ऐसे नहीं जानता है कि लाइक हम जैसे किसी मनुष्य को जानते हैं, लेकिन वो हमें गहराइयों में जानता है। हमारे एक एक विचार, एक एक बोलते हैं कि थॉट को, एक एक थॉट पैटर्न को वो क्या कहता है, जानता है। इसीलिए हमारी सोच, हमारे विचार परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करने चाहिए। इसीलिए हमें यदि सोचना है तो परमेश्वर के साथ सोचना बहुत ज़रूरी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।